हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम जानने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। रैखिक समीकरण को हल करने की दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। इस वीडियो में आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण में चर अक्ष और y को किस प्रकार से निकालते हैं इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं। इनमें सबसे पहले आपको पहला काम आपको यही करना है, इनको समीकरण 1 और 2 के रूप में आपको लिख लेना है। तो जो दिए गए समीकरण है इनको आपको सबसे पहले 1 और 2 नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि के लिए अब आपके पास जो इन दो समीकरण है इनसे आपको अक्ष व y जिनको आप चर बोलते हो उनका मान निकालना होता है। अब आप किसी भी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से अक्ष या y जो आपकी इच्छा हो उसका मान निकाल सकते हो। देखिए कैसे, आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से अक्ष का मान निकालने पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार मैंने लिखा है कि समीकरण 1 से अक्ष का मान निकालने पर आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो, चाहे समीकरण 1 की जगह समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो। मैंने समीकरण 1 को काम में लिया है। तो देखिए समीकरण 1 से अक्ष का मान निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अक्ष प्लस y बराबर आपका कितना है, 14 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां से अक्ष का मान निकालना है तो y का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। अब आपको ध्यान में रखना अक्ष पहले से किस में है, y में है। ध्यान में रखना किसी भी समीकरण में बाएं भाग को अगर दाएं भाग में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस का है वो प्लस में चला जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है और जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। हमारे पास यहाँ y किस में है, प्लस में है, तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो देखिए 14 तो आपके पास पहले से है और y किस में आ गया, माइनस में, ठीक है ना। आपको सिंपल सा इसको क्या देना है, समीकरण नंबर 3 दे देना है, क्योंकि आपने 1 और 2 तो इनको मान लिया और इसको क्या मानना आपको, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करेंगे कि जिस समीकरण से आपने x का मान निकाला है, मैंने क्या किया है, समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो जो x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। जहां जहां मेरे को x दिखाई देगा समीकरण नंबर 2 में, वहां समीकरण का क्या रख दूंगा, मान रख दूंगा। बस ध्यान आपको यही रखना है, समीकरण 1 से अगर x का मान निकाल रहे हो तो आपको समीकरण 2 में रखना है, अगर समीकरण 2 से निकाल रहे होते तो समीकरण 1 में रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं आगे, अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, अक्ष माइनस वाई बराबर 4 है। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले इसको, अक्ष माइनस वाई बराबर आपका कितना है, 4 है। मैंने क्या बोला, अक्ष का मान, तो अक्ष का मान आपके पास क्या है, 14 माइनस का 2y। तो आपको जहां जहां अक्ष दिखाई दे वहां आप क्या रखेंगे, 14 माइनस का 2y। तो देखिए अक्ष की जगह मैं रख देता हूं 14 माइनस का 2y, तो 14 माइनस y लिख दिया। उसके बाद देखिए अक्ष का मान तो मैंने रख दिया 14 माइनस का y, आगे देखिए माइनस का y हमारे पास और है, माइनस का y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो 14 तो अपने का ऐसे का ऐसा रहने दो, ठीक है ना। देखिए माइनस का 1y और माइनस का 1y, देखिए समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 2y कितना हो गया, माइनस का 2y हो गया, ठीक है। और बराबर में आपका कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। अब हमें तो मान किसका निकालना है, यहां से y का। तो देखिए आगे दोस्तों मैं क्या करता हूं, 14 का यहाँ पे क्या करूंगा, पक्षांतर करूंगा। तो देखिए माइनस का 2y तो हमारा ऐसे का ऐसा है, ठीक है, मैंने इसको तो ऐसे का ऐसा रख लिया। 14 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो इसका कर दिए पक्षांतर। तो देखिए 4 तो पहले से यहाँ मौजूद है, 14 को लेके जाऊंगा तो पहले से प्लस में किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर
देखिए बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब 14 में से सिंपल सा 4 कम कर दो, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास क्या है, माइनस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सीधी सी बात है कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों किस में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ना हटाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास y था, ठीक है, माइनस का 10 हमारे पास है, ठीक है, और -2 का क्या करेंगे, पक्षांतरण। y के गुणा में -2 है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब सिंपल से आप यहां हटा सकते हो, अगर यहां ना हटाना चाहो तो 10 में लगाओगे 2 का भाग कितना आएगा, 5, तो आपको y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, क्या किया अभी तक आपने, समीकरण 1 से x का मान निकाला, जो x का मान निकाला वो समीकरण 2 में रख दिया, इससे आपको क्या मिला, y का मान। अब सीधा सा y का मान आप सिंपल समीकरण नंबर 3 में वापस रख दें, तो देखिए आपका समीकरण नंबर 3 क्या था, आपका समीकरण नंबर 3 था x बराबर 14 माइनस के y। आपको y का मान प्राप्त हो चुका है, तो लिखें x बराबर 14 माइनस y का मान कितना लिखा आपने, 5, तो 14 में से 5 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अतः आपको x का मान कितना मिला, 9 मिला। कितना मिला, 9 मिला। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से चर x व y का मान निकाल सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे किया। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या निकाला, x का मान निकाला। जिस समीकरण से x का मान निकाला उसके विपरीत दूसरे समीकरण में x का मान आप रखेंगे तो आपके पहले चर का मान मिल जाता है। इस वाले चर को आप वापस समीकरण 3 में रखोगे तो आपको दूसरे वाले चर का मान मिल जाता है। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए आपके पास इसी प्रकार आपके पास दे रखा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये आपके पास दो समीकरणें दे रखी हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल सा दो समीकरण दे रखी थी, लेकिन इस वाले में आपको समीकरण नंबर 2 थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो देखिए इसको तो आप सिंपल सा क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर का जो भी पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा क्या लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 6 आता है। कितना आता है, 6 आता है। निकाल सकते हो आप यहाँ पे 3 और 2, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 2 में 2 का ही भाग जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो लघुत्तम कितना मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। देखिए 3 का भाग लगाएंगे 6 में, कितने बार जाने वाला है, 2 बार जाने वाला है। 3 दूना 6, 2 को कर देंगे आप s से गुना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2s, ठीक है, प्लस। इसी प्रकार 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 2 टी है 6, तो 3 को करेंगे आप t से गुणा, 3t बराबर आपको कितना मिलेगा, 6 यहाँ पे आपके पास है। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2s प्लस 3t। देखिए ये 6 भाग में है तो यहाँ पे आगे किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 6 गुना 6, कहने का मतलब 36। कितना हो जाएगा, 36। तो दूसरा समीकरण आपको क्या मिलने वाला है, 2s प्लस 3t बराबर 36। यह आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। कैसे किया, देखिए लघुत्तम लेते हैं 3 और 2 का तो 6 आता है, उसके बाद इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 मिल चुके हैं। तो देखिए वही काम करना है, समीकरण 1 से मैं s का मान निकाल लेता हूं। किसका निकाल लेता हूं, s का मान। तो समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है, तो देखिए s बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस टी है, इसका पक्षांतरण है तो किस में आएगा, प्लस में। तो 3 तो पहले से है और प्लस का t हो जाएगा, सिंपल सा। इसको आपको क्या देना है, समीकरण नंबर 3 देना है। जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में किया उसी प्रकार से समीकरण 1 से किसका मान निकाल लिया, s का। क्या मिला, 3 प्लस t, इसको आपने क्या नाम दिया, समीकरण नंबर 3। पहले से निकाला है तो दूसरे समीकरण में s का मान रख देंगे। लिखेंगे आगे आप s का मान
समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। तो रखिए जहां पे भी आपको एस दिखाई देता है वहां पे आप क्या रख देंगे 3 प्लस टी। तो देखिए 2 एस का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस टी। तो मैंने रख दिया एस का मान 3 प्लस टी प्लस 3 टी आपके पास आगे है और बराबर कितना है 36। तो हमने रख दिया 36। देखिए 2 पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है तो 3 दूना 6, उसके बाद 2 को टी से गुणा करेंगे तो 2 टी और प्लस आगे कितना है 3 टी बराबर 36। आगे देखिए 6 का 6 रहने दें, 2 और 3 कितना हो गया 5 टी, कितना हो गया 2 और 3 टी 5 टी बराबर 36। अब करेंगे 6 का पक्षांतर तो पहले से प्लस में है तो किस में चला जाएगा माइनस में। तो आप लिखेंगे 5 टी बराबर 36 माइनस के 6 कितना हो गया 30 मिल गया। कितना मिल गया 30। तो 5 टी बराबर कितना मिला 30 मिला। आपको तो केवल किसका मान चाहिए टी का। तो देखिए 5 टी के गुणा में कितना है 5, तो करेंगे पक्षांतर किस में जाएगा भाग में। तो 30 भाग 5 तो 5 छिगे 30, 5 छिगे 30। तो टी का मान आपको कितना मिल गया, टी का मान मिला आपको दोस्तों 6 मिल गया। कितना मिल गया 6 मिल गया। अब इस टी के मान को सिंपल सा फिर से समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में किया था। एस बराबर 3 प्लस टी, टी का मान आपने कितना निकाल लिया 6 निकाल लिया। तो एस बराबर कितना हो गया 6 और 3 9। इस प्रकार आपको एस और टी का मान मिल गया। फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाले। हमने निकाला यहाँ पे एस का, एस बराबर 3 प्लस टी। पहले समीकरण से निकाला तो इस समीकरण का जो मान है एस बराबर 3 प्लस टी, इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। इससे आप हल करेंगे तो आपको एक चर का मान मिल जाएगा। इस चर का मान पुनः आप समीकरण नंबर 3 में रख दे, आपको दूसरा चर मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि अपन को इस प्रकार से किसी भी रैखिक समीकरण के 2 चर का मान निकालने में सहायक होती है। आप ये मान लिख के इसको सोल्व भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। देखिए आपको एस का मान कितना मिला यहाँ पे 9 मिला। कितना मिला 9 मिला। तो एस का मान रखेंगे 9 माइनस टी का मान कितना है 6। तो 9 में से 6 निकालोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इस प्रकार आप रख के इसको सोल्व भी कर सकते हो और आप ज्ञात कर सकते हो कि आपका आंसर सही है अथवा नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य